हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया में अब 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, दैट टू इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत टाइम से हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 रामसर साइट्स हो जाएं, एंड विद द एडिशन ऑफ 11 न्यू रामसर साइट्स 13 अगस्त को ये फीट अचीव हो गई है। उससे पहले 10 ऐड हुई थी, उससे पहले कुछ टाइम पहले 5 ऐड हुई थी। सो नाउ द नंबर इज 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। तो रामसर साइट्स जो हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन की गई थी इन रामसर, विच इज़ अ सिटी इन ईरान। नाउ रामसर बॉर्डर्स द कैस्पियन सी, वो कैस्पियन सी के कोस्ट पे है। वहाँ पे ये कन्वेंशन 1971 में साइन की गई थी और 1975 में ये इफ़ेक्टिव हुई। इनफैक्ट ये 2 फरवरी 1971 को साइन की गई थी। इसी कारण जो 2 फरवरी है उसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 1997 ऑनवर्ड्स। इंडिया ने ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको 1982 1 फरवरी को साइन किया था, और जैसे ही इंडिया ने साइन किया था उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो इस कन्वेंशन को साइन करती है देन इट हैज़ टू डिक्लेयर एटलीस्ट 1 वेटलैंड जो कि रामसर साइट में फिर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब इंडिया में जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको हम रामसर साइट्स या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से भी जानते हैं। Now, Ramsar Convention, like I said, it is one of the oldest intergovernmental accord. ठीक है, ये इसलिए साइन की गई थी टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ द वेटलैंड्स। ठीक है, और ये वेटलैंड्स जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन करेगी, जो मेंटेन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उन वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी कहेंगे। ठीक है, जैसे ही कोई कंट्री साइन करती है तो उसको एक वेटलैंड साइट डिक्लेयर करनी होती है, जो कि डेजिग्नेट करनी होती है, जो कि इंक्लूड की जाएगी लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। ठीक है, सो एक तरह से जो रामसर साइट में जब आ जाता है एक वेटलैंड तो वो एक गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि उसका इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन किया जाए। सो ब्रॉडली रामसर कन्वेंशन वर्क्स ऑन कंजर्विंग एंड सस्टेनिंग द वेटलैंड्स। ठीक है, और हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग देयर वाइज यूज। ठीक है, आप वेटलैंड्स बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो फिशरीज के लिए एक बून है, एग्रीकल्चरल के लिए बून है, टूरिज्म के लिए बून है, फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमंस में लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोगों को। तो हमें वेटलैंड्स का यूज़ तो करना ही है, तो हम वेटलैंड्स को सस्टेनेबली यूज़ करें, उनका वाइज यूज़ करें, यही पर्पस है रामसर कन्वेंशन का। तो अगर हम बात करें दुनिया भर में 2500 अप्रॉक्सीमेटली रामसर साइट्स हैं और 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, इंडिया भी उनमें से एक है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूके में है 175। यूके इज़ अ स्मॉल कंट्री हैविंग अ लॉट ऑफ रामसर साइट्स। अगर हम एरिया वाइज बात करें, नंबर की बात नहीं करें, एरिया वाइज की बात करें तो बोलिविया का जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर द रामसर साइट्स। ठीक है, ओके। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो 11,000 अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर किलोमीटर रामसर साइट्स के अंडर है। दैट इज़ 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया। अब वेटलैंड्स तो बहुत सारे होते हैं, हर देश में बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं, लेकिन कुछ चंद वेटलैंड्स ही रामसर साइट्स का पार्ट बनते हैं या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट किए जाते हैं। वो जो है वो सिर्फ 10% है ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री। और रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में 23 स्टेट्स और यूटीज़ में दे आर स्प्रेड आउट। ऑल्सो कोई भी कंट्री साउथ एशिया में नहीं है जिसके इतने सारे रामसर साइट्स हों। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें तो 75 रामसर साइट्स हैं। कुछ टाइम पहले तक यूपी में 10 मैक्सिमम रामसर साइट्स थे, लेकिन अब तमिलनाडु ने ओवरटेक कर लिया है यूपी को, क्योंकि अब तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं, यूपी में 10 हैं। उसके बाद पंजाब उड़ीसा में 6 है, JNK में 5 है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 4 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अगर हम लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो अभी भी सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में, और स्मॉलेस्ट है रेणुका इन हिमाचल प्रदेश। दिस इज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम ओल्डेस्ट साइट की बात करें तो पहली जो रामसर साइट थी इंडिया में वो चिलिका लेक थी इन ओडिशा। और अगर हम न्यूएस्ट की बात करें, जैसे कि अभी 11 ऐड की गई हैं तो 4 तमिलनाडु में ऐड की गई हैं। अभी लेटेस्ट थोड़ी देर पहले तक क्या था, 10 तमिलनाडु में थी और 10 ही यूपी में थी। अब 4 तमिलनाडु में ऐड हो गई तो 14 तमिलनाडु में हो गई। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम रामसर साइट्स आर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सो 4 तमिलनाडु में ऐड हुई हैं, 3 ओडिशा में ऐड हुई हैं, 2 JNK में और 1 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। दैट इज टोटल 11 रामसर साइट्स हैव बीन एडेड। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 3 ओडिशा में हुई हैं, 4 तमिलनाडु में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 महाराष्ट्र में और 2 JNK में। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहली है टम्पारा लेक। नो दिस इज इन ओडिशा एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। इन फैक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। अब ये ना डिप्रेशन था ग्राउंड में विच वॉज ग्रेजुअली फिल्ड विद रेन वाटर। ठीक है, एंड इट वॉज कॉल्ड टैम्प बाय द ब्रिटिशर्स एंड देन टेम्पारा बाय द लोकल्स। और जो भी वेटलैंड होगा ना उसके 2-3 पॉइंट्स तो है ही कि वो इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड होगा रेजिडेंट और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। एग्रीकल्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, चाहे इरिगेशन के लिए हो या इनके आसपास हमारे पास जैसे पैडी कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो होंगी ही होंगी। ठीक है, फिशरीज़ यू नो दे आर फिशेज आर कल्टिवेटेड हेयर। फिशरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेटलैंड्स का। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सारे वेटलैंड्स के लिए कॉमन है। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए वेटलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है। और जैसे ये फ्रेश वाटर लेक है, हो सकता है कोई रिवर हो सकता है कोई डैम हो सकता है कोई आपके पास यू नो मार्शी एरिया हो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये फ्रेश वाटर लेक है और ओडिशा में सिचुएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे ना अप्रॉक्सीमेटली 12 टन्स ऑफ फिश इज़ यू नो कल्टिवेटेड एवरी ईयर। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटीज़। उसके बाद जो वेटलैंड है ना प्रोविजनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या होती हैं कि जो सर्विसेज आपको नेचर से मिले, है ना, जो बेनिफिशियल सर्विसेज आपको नेचर से मिलती हैं। तो वेटलैंड्स जैसे एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिक्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक वेटलैंड है जो ये प्रोविजनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है मोस्टली। ठीक है, सो टम्पारा लेक इज़ इन ओडिशा। देन हीराकुड रेजर्वॉयर वो भी ओडिशा में है एंड इट इज़ लार्जेस्ट अर्दन डैम है ये। अब लाइक आई सेड के फ्लोरा फॉनल जो स्पीशीज़ है यहाँ पे आपको अबंडेंस में मिलेंगी ही मिलेंगी। देन फिशरीज़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 480 मिलियन टन्स ऑफ फिश इज़ यू नो कल्टिवेटेड एवरी ईयर। आपको इतनी फ़िश मिलती है। तो 7,000 जो हाउस होल्ड्स है इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, देन इट इज़ अब डैम है तो अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर ये प्रोवाइड कर रहा है। हाइड्रो पावर और इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली इट इरिगेट्स 4,36,000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्चरल कमांड एरिया। देखो, कमांड एरिया होता है जो डैम के आसपास होता है और कल्चरल कमांड एरिया होता है जो कल्टिवेबल एरिया हो। ठीक है, कमांड एरिया का जो कल्टिवेबल पार्ट है उसको हम कल्चरल कमांड एरिया कहते हैं। ये कल्टिवेबल कमांड एरिया कहते हैं। जो सारा एरिया होता है डैम के आसपास उसको ग्रॉस कमांड एरिया कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है उसको इरिगेट करता है। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन मॉडरेटिंग फ्लड्स। ठीक है, महानदी डेल्टा में फ्लड्स को मॉडरेट करने में ये हेल्प करता है क्योंकि डैम है, हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स टूरिज़्म। ठीक है, टूरिस्ट विजिट करते हैं इसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ टम्पारा लेक, हीराकुड रेजर्वॉयर और अनसुपा लेक, ये जो 3 हैं ये ओडिशा में ऐड किए गए हैं। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ओडिशा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक की शेप ये रहती है। ये भी आपके पास रिवर महानदी में ये ऑक्सबो लेक बनती है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 यहाँ पे थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं और 3 ही थ्रेटेंड फिश स्पीशीज़ मिलती है। तो इनके अगर आप नाम याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो यू कैन स्टिल लीव इट बिकॉज इट इज़ वेरी टेक्निकल और इतना ज़्यादा याद करना
इम्पॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, तो इफ़ यू कैन यू शुड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है सो मे बी यू कैन लीव इट, ठीक है। ये क्योंकि PIB में दिया हुआ है इसलिए आई हैव एडेड। उसके बाद जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी फ्रेश वाटर डिमांड, देखो वेटलैंड्स फ्रेश वाटर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, अगर वो फ्रेश वाटर लेक जैसे फ्रेश वाटर बॉडी है तो वही है। उसके बाद रिक्रिएशनल और टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन यशवंत सागर जो है, इट इज़ वन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ इन द इंदौर रीजन, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो यशवंत सागर है, इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ इंदौर। और यहाँ पे ना जो फ़िश कल्चर है वो भी कमर्शियल स्केल पे किया जा रहा है। इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंदौर सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये इंदौर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यशवंत सागर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ इस वेटलैंड के एरियाज़ है वो मोस्टली एग्रीकल्चर है, जो कैचमेंट एरियाज़ है, जो आसपास के एरियाज़ है वहाँ पे एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वनरेबल सैरस क्रेन। देखो सैरस क्रेन इज़ अ क्रेन, और लाइक आई सेड ये इंडिया की एक लौती रेजिडेंट क्रेन है, ठीक है, रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन है। बाकी सब क्रेन्स जो है वो बाहर से आती हैं, माइग्रेटरी हैं, सिर्फ यही है जो रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन है, ठीक है। तो इंडिया में ही मिलती है, इंडिया में ही ब्रीडिंग होती है इसकी, माइग्रेटरी नहीं है ये। और दूसरा यूके जो है यूपी की ये स्टेट बर्ड है, इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। और अगर IUCN स्टेटस इसका देखें तो वनरेबल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सैरस क्रेन इज़ एन इंपॉर्टेंट बर्ड, इंपॉर्टेंट क्रेन उस तरह से। उसके बाद जो है ना इसके जो बैक वाटर्स है, दे हैव प्लेंटी ऑफ शैलो एरियाज विच आर कंड्यूसिव फॉर वाटर्स भी ना वेडिंग, मतलब ऐसे बर्ड्स होते हैं जो एक्वेटिक वाटर मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, और इंसेक्ट्स वगैरह जैसे क्रस्टेशियंस जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। सो इस या उसके जो वाटर बॉडी के आसपास जो सैंड है उसमें डिग करते हैं। तो वाटर्स भी वही है, वाटरफाउल भी वही है। वाटरफाउल आर बर्ड्स विच आर एक्टिव स्विमर्स, ठीक है, तो ये स्विम भी करते हैं, बर्ड्स भी होते हैं। तो वाटरफॉल बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है वेटलैंड्स का, वेडर्स भी इंपॉर्टेंट फीचर है वेटलैंड्स का। तो ये आपको बैक वाटर्स में देखने को मिलते हैं। बैक वाटर क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे ना रिवर का वो एरिया जहाँ पे वाटर करंट नहीं होते हैं, स्टिल एरियाज होते हैं। केरला के जैसे बैक वाटर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जैसे जैसे पानी कम होता है ना, तो इट ऑल्सो सर्व एज रूस्टिंग साइट्स। रूस्टिंग साइट्स क्या होती है, रेस्टिंग साइट्स फॉर वाटरफॉल, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है तमिलनाडु के चित्रनगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। अब ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है 1987 से, एंड इट इज़ एन आइडियल हैबिटेट फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। और उसके बाद एग्रीकल्चरल फील्ड्स सराउंड करती हैं इस बर्ड सैंक्चुरी को। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और यहाँ पे क्या है, इरिगेशन पर्पस के लिए आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो इस बर्ड सैंक्चुरी में से, जो वाटर बॉडी होगी यहाँ पे, जो वेटलैंड होगा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो वेटलैंड और वेटलैंड का पानी और ग्राउंड वाटर दोनों ही एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो चित्रनगुड़ी इन तमिलनाडु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स का आइडियल हैबिटेट है। देन सुचिंद्रम थेरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो ये है, ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। देखिए कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज, जो मोस्टली ना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क के आसपास के एरियाज होते हैं, उनके बफर एरियाज हम कहते हैं। तो ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में फ़र्क है कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट ओनरशिप में आते हैं, कम्युनिटी जो रिजर्व्स हैं वो भी बफर एरियाज होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, लेकिन वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कम्युनिटी हो, ठीक है। उसके बाद ये जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो टैंक है या जो वाटर बॉडी है वो मैन मेड इनलैंड टैंक है, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है यहाँ पे। देन एक और चीज़ है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, एंड इट लाइज ऑन द सदर्न टिप ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सुचिंद्रम थेरोर, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसके ऊपर पड़ता है, उसके इनफैक्ट सदर्न टिप है ये। देन वडुवुर बर्ड सैंक्चुरी भी एक ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, जो कि रेजिडेंट और विंटरिंग बर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे तमिलनाडु में है। देन कांजीरंगकुलम बर्ड सैंक्चुरी, ये भी तमिलनाडु में है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। और ये नेस्टिंग साइट्स है वो माइग्रेटरी हेरॉन स्पीशीज़, हेरॉन भी बर्ड्स हैं, उनकी ये नेस्टिंग साइट है, ठीक है। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे आपको वनरेबल एवियन स्पीशीज़ लाइक स्टर्ना और रंटा, जिसको हम रिवर टर्न भी कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। देन थाने क्रीक इज़ इन महाराष्ट्र,
नाम से ही पता चलता है क्रीक। अब क्रीक में ना सेवरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर टू द क्रीक, बट यहाँ पे उल्लास रिवर इज़ द लार्जेस्ट। और थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी भी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगोज बहुत मिलते हैं। एंड देन इट इज़ सराउंडेड बाय मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के अपने फ़ायदे हैं कि वो स्टॉर्म से, साइक्लोन से शेल्टर देते हैं, तो दे प्रोवाइड अ नेशनल शेल्टर बेल्ट। फिर यहाँ पे फिशेस वगैरह बहुत देखने को मिलती हैं, तो नर्सरी भी एक्ट करता है ये। एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, राइट। देन यू हैव हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो है इट फॉल्स विद इन झेलम का बेसिन, JNK में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। लेकिन यहाँ पे ना सिल्टेशन बहुत हो गई है, वेटलैंड है तो वहाँ पे बहुत सिल्टेशन हो गई है, सिल्ट पॉट डिपॉजिट हो गई है, तो वेटलैंड एक तरह से सूखता जा रहा है, ठीक है। वेटलैंड में अगर सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी तो वो ग्राउंड बनता जाएगा, पानी तो सूखता जाएगा, तो उस वजह से ना जो हैबिटेट कंडीशंस है जो कि कंड्यूसिव थे बर्ड्स के लिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ हैबिटेट कंडीशंस, बट हाँ जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो तो ये प्रोवाइड करता ही है। सो हाईगम एंड शालाबग जो है ये दोनों ही हमारे JNK में है। शालाबग भी जो है वो भी ड्राई हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, सितंबर और मार्च में तो काफ़ी एरियाज दे गो ड्राई, ठीक है। उसके बाद काफ़ी यहाँ पे रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स देखी जाती हैं। देन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स, जो आसपास वाटर बॉडीज़ हैं उनके रिचार्ज के लिए, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर मेनी स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। सो दैट वॉज रिगार्डिंग दिस। सो हमने टोटल 11 वेटलैंड्स के बारे में बात करी है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि या तो आप मैप पे मार्क कर लीजिए, इंडिया का मैप लीजिए, उस पर मार्क कर लीजिए, या फिर मेक अ टेबल, ठीक है। टेबल बना लेंगे तो बेटर होगा कि वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है और ये फ्रेश वाटर है कि नहीं है। और इनमें से ना एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ के बारे में आप देख लीजिए, और कहीं कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो दिखती हैं हमें, तो वो आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स इज़ देयर, तो आप चाहे तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्री रिकॉर्डेड जो क्लासेस है उनको अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारी GS का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। एंड अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है जो कि हर रोज़ सब्जेक्ट वाइज आता है। इन केस यू वांट टू इनरोल फॉर दैट यू कैन डू दैट टू। सो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।